दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में लेविस कैरोल का जो नॉवल है थ्रू द लुकिंग ग्लास, उस नॉवल के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। थ्रू द लुकिंग ग्लास नॉवल की कंप्लीट एनालिसिस आज हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसका बेल आइकन को प्रेस करके और कुछ क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों इस नॉवल का जो मेन कैरेक्टर है वो एक बच्ची है, लड़की है जिसका नाम है एलिस। एलिस का दोस्तों एज जो है वो अराउंड 7 ईयर्स ओल्ड है। और हम जब नॉवल की शुरुआत होती है तब हम देखते हैं कि जो एलिस है वो अपने घर में आर्म चेयर पे बैठी हुई है और अपनी किटी जो उसकी पेट है उसके साथ वो खेल रही है। सडनली वो बाहर देखती है कि कुछ लड़के बॉनफायर के लिए जो वुड गैदरिंग कर रहे हैं, तो उसको वो देखती है और एंजॉय करती है। और सडनली वो क्या करती है कि उसका जो किटी है जो उसको वो अपने गोद में लेती है और लुकिंग ग्लास जो वर्ल्ड है उसके ऊपर बात करना शुरू करती है। वो किटी को बोलती है कि लुकिंग ग्लास एक वर्ल्ड है जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ड्राइंग रूम है, फायर है, बुक्स है। और लुकिंग ग्लास में जितने भी वर्ड्स है वो बैकवर्ड है। तो ये सब वो बोलती रहती है। सडनली वो सो जाती है एलिस, और ड्रीम में वो जो लुकिंग ग्लास वर्ल्ड है उसको वो एक्सप्लोर करती है। सबसे पहले वो लुकिंग ग्लास जो वर्ल्ड है उसमें जाती है और एक रूम में जाती है। वहाँ पर एलिस देखती है कि एक ब्लेजिंग फायर है और वहाँ के जो पिक्चर है वो अलाइव लगते हैं। देखने में लगता है कि सभी पिक्चर्स जो है उस रूम में वो सभी ज़िंदा है। और जो क्लॉक है जो उस रूम पे जिस रूम पे एलिस जाती है, तो उस रूम पे जो क्लॉक है उसका स्माइल है और फेस है। उसके बाद एलिस देखती है कि उस रूम में कुछ चेसमैन चेस खेल रहे होते हैं, जिनमें से वाइट किंग, वाइट क्वीन, रेड क्वीन ये सब शामिल थे। उसके बाद दोस्तों एलिस उस रूम में देखती है एक बुक है, और उस बुक में एक पोएम के ऊपर बताया गया है जिसका नाम है जबरवोकी। तो एलिस उस बुक को पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन उस बुक में जितने भी वर्ड है सब बैकवर्ड है, मतलब ऑपोजिट वर्ड है। तो एलिस को कुछ समझ में नहीं आता। तब एलिस उस रूम से बाहर जाकर गार्डन में पहुंचती है और वो ठीक करती है कि जो सामने जो हिल है उस हिल के ऊपर वो क्लाइंब करेगी। लेकिन वो जब भी क्लाइंब करने की कोशिश करती है वो घूम फिर कर उस जगह पे आ जाती है जहाँ से उसने शुरू किया था। उसके बाद एलिस गार्डन में घूमती है और कुछ फ्लावर्स से मिलती है, जैसे कि टाइगर लिली हो गया, रोज़ हो गया। इन फ्लावर्स से एलिस मिलती है और फ्लावर्स से कुछ बात करती है। उसके बाद सडनली जो एलिस है वो देखती है कि रेड क्वीन को देखती है और रेड क्वीन के साथ वो मिलती है जाकर। तो जो रेड क्वीन है वो एलिस को प्रॉपरली खड़े होने के लिए बोलती है, और रेड रेड क्वीन के साथ जो एलिस है वो हिल के टॉप में क्लाइंब करती है। और हिल के टॉप में जाने के बाद एलिस देखती है कि नीचे का जो लैंडस्केप है वो चेस बोर्ड की तरह डिवाइडेड है। तब एलिस रेड क्वीन को बोलती है कि उसे भी चेस खेलना है। तो जो रेड क्वीन है वो ये बोलती है कि एलिस चेस खेल सकती है, लेकिन उसको सेकंड स्क्वायर से गेम को स्टार्ट करना पड़ेगा और बहुत सारी डिफ़िकल्टीज उसको फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब वो 8 स्क्वायर में पहुंचेगी तब वो क्वीन बन जाएगी। उसके बाद तो जो रेड क्वीन होती है वो एलिस को एटिक्विटी के ऊपर एडवाइस देती है और फाइनली वो वहाँ से डिसअपेयर हो जाती है। वाइट रेड क्वीन जाने के बाद एलिस सडनली एक ट्रेन में उसको पाती है, मतलब एलिस सडनली अपने आप को एक ट्रेन में पाती है जहाँ पर कुछ एनिमल्स पैसेंजर्स है, जितने भी पैसेंजर्स है सब एनिमल्स है। तो उस ट्रेन के जो गार्ड था वो एलिस को टिकट दिखाने के लिए बोलता है, लेकिन एलिस के पास टिकट नहीं है। तो वो बोलती है कि उसको कुछ टिकट काउंटर मिला नहीं है इसीलिए वो टिकट उसको नहीं मिला। तो बाद में जाकर जितने भी वो जो गार्ड है वो माइक्रोस्कोप, ओपेरा ग्लास और टेलीस्कोप से एलिस को स्टडी करता है और बोलता है कि एलिस गलत दिशा में जा रही है। सडनली एक हॉर्स बोलती है कि वो एक ब्रुक के ऊपर जंप करने जा रहे हैं। तो सडनली जब एलिस जिस ट्रेन में बैठी हुई थी वो ट्रेन एक ब्रुक, मतलब एक छोटा सा नदी के ऊपर जंप करती है, और सडनली वो जो ट्रेन है वो गायब हो जाता है और एलिस अपने आप को एक ट्री के नीचे पाती है जहाँ पर ग्नाट था। ग्नाट दोस्तों एक इंसेक्ट होता है। तो एलिस मतलब स्ट्रेंज हो जाती है, क्योंकि वो अभी तक तो वो ट्रेन में थी, तो अचानक वो कैसे एक ट्री के नीचे आ गई। तो जो ग्नाट होता है उसके साथ एलिस कुछ समय बात करती है। तो उसके बाद एलिस ठीक करती है कि वो
ग्नाट के साथ ही घूमेगी। तो जब वो ग्नाट के साथ घूमना शुरू करती है तो सडनली वो देखती है कि जो ग्नाट है वो उसके साथ नहीं है। और उसके बाद वो देखती है कि वहाँ पे दो कैरेक्टर है, ट्विडलीडम और ट्विडलीडी। ये दोस्तों दो ट्विन है। तो सडनली एलिस उनको देखती है और उनके साथ बात करना शुरू कर देती है। तो पहले जो ट्विडलीडम है वो एलिस को देखने के बाद पहचान नहीं पाते। तो एलिस उनके साथ थोड़ा बातचीत करती है और ट्विडलीडम डांस करते हैं एक साथ। और सडनली जब एक फ्लाइंग काऊ को वो देखते हैं ट्विडलीडम, तो वो भाग जाते हैं। उसके बाद ट्विडलीडम से मिलने के बाद जो एलिस है वो व्हाइट क्वीन से मिलती है। व्हाइट क्वीन का एज दोस्तों 105 ईयर्स ओल्ड है व्हाइट क्वीन। तो व्हाइट क्वीन से मिलने के बाद जो एलिस है वो बहुत ही खुश होती है और व्हाइट क्वीन एलिस से बोलती है कि इस दुनिया में मतलब लुकिंग ग्लास जो वर्ल्ड है उसमें सभी चीज़ें बैकवर्ड मूव्स करती है। कुछ भी चीज़ स्ट्रेट नहीं है, सभी चीज़ बैकवर्ड मूव करती है। अगर क्राइम होता है तो सबसे पहले पनिशमेंट दिया जाता है, उसके बाद क्राइम क्या था वो पता किया जाता है। उसके बाद तो जो व्हाइट क्वीन के साथ एलिस एक शॉप पे जाती है और उस शॉपकीपर को व्हाइट क्वीन एक शिप में बदल देती है। उसके बाद एलिस को वो बोलते हैं कि जो भी चाहे वो खरीद सकता है। तो एलिस वहाँ से एक खरीदती है, ठीक है, एक खरीदती है। और सडनली जो वाइट क्वीन है वो डिसअपेयर हो जाती है और वो जो एग है वो हम्टी डम्टी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। उसके बाद तो एलिस हम्टी डम्टी को देखती है जो एक हाई वॉल में बैठा हुआ है। और सडनली वो जो हम्टी डम्टी है वो एक ट्री से बात कर रहा होता है कि लोगों के पास कोई सेंस नहीं है, लोग बहुत ही ख़राब है। और उसके बाद जो एलिस है वो हम्टी डम्टी जो राइम है जो हमने पढ़ा था जब हम छोटे थे, तो वो राइम हम्टी डम्टी के सामने बोलता है। और उसके बाद एलिस जो है वो जो हम्टी डम्टी है वो एलिस को बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो एलिस अपना नाम हम्टी डम्टी को बोलती है। तब हम्टी डम्टी बोलता है कि एलिस के नाम पे कोई मीनिंग नहीं है, मीनिंगलेस ये नेम है। तो एलिस उसके बाद जो हम्टी डम्टी का बेल्ट है उसका बहुत ही प्रेज़ करती है। तो हम्टी डम्टी ये बोलता है कि ये जो बेल्ट है उसका जो बेल्ट है वो वाइट क्वीन और वाइट किंग ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट किया था। उसके बाद तो जो हम्टी डम्टी होता है वो ये बोलता है कि वो किसी भी चीज़ का मीनिंग को चेंज कर सकता है, पता कर सकता है। तब एलिस वो जो जबर वो की जो पोएम था जो फर्स्ट एलिस ने देखा था लुकिंग ग्लास में आने के बाद, उसके बारे में वो पूछती है हम्टी डम्टी को। लेकिन हम्टी डम्टी बोलता है कि वो इसका मीनिंग नहीं पता कर सकता। उसके बाद तो हम्टी डम्टी है वो डिसअपेयर होता है और जो एलिस है वो वाइट किंग से मिलती है। वाइट किंग से मिलने के बाद एलिस को पता चलता है कि जो हम्टी डम्टी है वो ब्रोकन हो चुका है। तो जो वाइट किंग है वो अपने सभी सर्वेंट को भेजता है हम्टी डम्टी को अगेन जुड़ने के लिए। उसके बाद उसको पता चलता है कि जो टाउन है वहाँ पे किंग और लायन और यूनिकॉर्न का फाइट चल रहा होता है। और ये सब दोस्तों होता है। और उसके बाद जो वाइट किंग के जो दो सर्वेंट थे हागा एंड हेटा, वो आकर एलिस का थोड़ा मजाक उड़ाते हैं और बाद में जाकर एलिस वहाँ से निकल जाती है। उसके बाद तो एलिस सडनली पाती है कि जो रेड नाइट है वो उसको रेड नाइट जो है वो एलिस को प्रिजनर बना देती है। तो बाद में जाकर वाइट नाइट आकर एलिस को बचाती है और वाइट नाइट के हेल्प के द्वारा ही जो एलिस है वो 8 स्क्वायर में पहुंचती है और क्वीन बनती है। दोस्तों पहले हमने देखा था कि जो रेड क्वीन है उसने कहा था कि एलिस को सेकंड स्क्वायर से गेम स्टार्ट करना पड़ेगा, बहुत डिफिकल्टी फेस करना पड़ेगा। लेकिन जब वो 8 स्क्वायर पर पहुंचेगी तब वो क्वीन बन जाएगी। तो लास्टली वाइट नाइट के हेल्प से एलिस 8 स्क्वायर में पहुंचती है, वो क्वीन बनती है। क्वीन बनने के बाद दोस्तों एलिस बहुत ही खुश होती है और सडनली वो अपने आप को एक डोर के सामने पाती है जहाँ पर ऊपर लिखा हुआ होता है क्वीन एलिस। तो उसके बाद तो डोर ओपन होता है और वाइट क्वीन और रेड क्वीन एलिस को मिलते हैं और वो उसको बोलते हैं अंदर आने के लिए। तो एलिस एक रूम में एंटर करती है जहाँ पर बहुत सारे गेस्ट्स थे, बहुत सारे वेटर थे, बहुत खाना था। तो वहाँ पर जाकर वो सभी मिलकर एक साथ खाना खा रहे होते। तो सडनली वहाँ पे एक चाओस मतलब एक फ़ाइट शुरू हो जाता है और फाइट के दौरान ही जो एलिस का जो नींद है वो टूट जाती है।
तो हमने दोस्तों देखा था कि ये जो पूरा घटना हो रहा है वो एलिस अपने ड्रीम में एक्सप्लोर कर रही है, ठीक है। ये जो लुकिंग ग्लास जो वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर किया था एलिस ने अपने ड्रीम में। तो सडनली उसका ड्रीम टूट जाता है और ड्रीम टूटने के बाद एलिस को ये पता चल जाता है कि वो अपने रूम में ही है और वो अभी ड्रीम देख रही थी। और उसके बाद वो देख पाती है कि वो अपनी किटी के साथ ही चेयर पे बैठी हुई है। उसके बाद वो जो अपनी किटी को डांटती है, और डांटती है इसलिए क्योंकि उसको लगा कि किटी ने उसका जो नींद है वो तोड़ दिया था। उसके बाद दोस्तों जो ये जो नॉवेल इसका एंड होता है। तो दोस्तों पूरा जो नॉवेल है ये एक फैंटेसी है, चाइल्ड फिक्शन भी आप कह सकते हैं, क्योंकि पूरा नॉवेल हम देख सकते हैं कि ऑथर ने चाइल्ड इनोसेंस को अच्छे से दर्शाया है, डेमोन्स्ट्रेट किया है। एलिस एक लड़की है जो अपने ड्रीम में लुकिंग ग्लास जो इमेजिनरी वर्ल्ड है उसको एक्सप्लोर करती है। तो इससे दोस्तों इस नॉवल का एनालिसिस है। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो सबके लिए हेल्पफुल होगा। आज के लिए इतने दोस्तों, गुड बाय, चलिए स्वस्थ रहिए।